एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, समाप्ति की तिथि लिखी रहती है। 2022 जब बीत गया, 2023 में हमने प्रवेश किया, वैसे ही मेरे प्रियो आपकी समस्याओं का, आपके प्रॉब्लम्स का, ये याद रखिए, इंग्लिश का एक बड़ा सुंदर शब्द है, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट। आपकी समस्याएं हमेशा के लिए नहीं, दे हैव एन एक्सपायरी डेट, उनका एक समाप्ति का दिन है। जैसे ये बिस्किट का समाप्ति का दिन है 18 फरवरी 2023। आपकी, मेरे भाई मेरी बहन, आपके दुखों का, आपकी बेरोजगारी का, आपकी गरीबी का, आपके दर्दों का एक समाप्ति का दिन है, एक्सपायरी डेट है। जैसे मौसम बदल जाता है, अभी हम शीत ऋतु में हैं, आने वाला क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी, उसके बाद वर्षा ऋतु होगी। भजन संहिता 30 और उसका 5 में बड़ा प्यारा सुंदर वचन है, मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 30 उसका 5वां वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, क्या आप रो रहे हैं? जैसे रात के बाद सुबह होती है, आपके दुख के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। यशाया 60 और उसका 20वां वचन बड़ा प्यारा वचन है। यशाया 60 और उसका 20वां वचन, वहां लिखा हुआ है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपकी निराशा, हो सकता है आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके कार्यालय में जहां आप काम कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, पड़ोसी का खेत वो आपको परेशान कर रहा है, जानवर छोड़ दे रहा है आपकी फसल को खाने के लिए। ऐसे कुछ कुटिल, दुष्ट, क्रूर, कठोर मनुष्य बाइबल में दिए हुए हैं। भजन संहिता में कई जगह लिखा हुआ है। दाऊद ये प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्रूर लोगों से, कठोर दुष्ट लोगों के हाथ से छुड़ा ले। प्रभु क्या कहता है? बड़ा प्यारा सुंदर वचन है, डैनियल की किताब 2 अध्याय 21वां वचन। डैनियल 2 अध्याय 21वां वचन, वहां लिखा हुआ है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता, राजाओं का अंत और उदय भी वही। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपके परिवार में आपको कोई तंग कर रहा, परेशान कर रहा, पड़ोस में आपको, आपका पड़ोसी तंग कर रहा, आपके ऑफिस में साथ के काम करने वाले तंग कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, आपके मित्र, हो सकता है कुछ समय पहले अच्छे मित्र हो, परंतु आज मित्रता शत्रुता में बदल गई है। परमेश्वर बदल देता है समयों को, ऋतुओं को। जैसे अभी शीत ऋतु है, ठंड है, उसके बाद गर्मी आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी। सब समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हो सकता है कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, याद रखिए राजाओं का अस्त और उदय वो ही करता है। कई समय पहले मैंने एक संदेश दिया था, कई जगह मैंने वो दिया है, परमेश्वर बर्रों को भेजता है। एक कीड़ा है बर्रैया, बर्र करके, और परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े राजाओं को, समय नहीं है नहीं तो मैं आपको बताता, आप लिख सकते हैं यहोशू 24 अध्याय उसके 12वें वचन में बर्रों के बारे में दिया हुआ कि परमेश्वर ने वो कीड़ों का, छोटे से बर्रे जो रहते हैं उनका उपयोग करके बड़े बड़े राजाओं को भगा दिया, हटा दिया। क्या राजा तंग है? कोई आपको क्रूर, कठोर
परमेश्वर बर्रों को भेज के बड़े बड़े राजाओं को भगा दिया ताकि उसकी चुनी हुई प्रजा उस देश के अधिकारी हो जाए। मेरे प्रियो, आपके दुख के दिन हमेशा नहीं रहेंगे, एक समाप्ति की तिथि है। आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। Your days of your mourning shall be ended. हालेलुया। उसकी स्तुति करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे। मेरी निराशा हमेशा नहीं रहेगी, मेरी बेरोजगारी, मेरी बीमारी हमेशा नहीं रहेगी। एक समाप्ति की तिथि है, एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। बाइबल कहती है, बड़ा सुंदर वचन है, नीति वचन 23 और उसका 18वां वचन। नीति वचन 23 और उसका 18वां वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। अंत में फल होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आज इस साल आप 2023 में दर्दों के साथ, टेंशन के साथ, चिंताओं के साथ, परेशानियों के साथ प्रवेश किए हैं? सोच रहे हैं 2023 मेरे लिए कैसे होगा, मेरा नौकरी लगेगी, मेरी गरीबी दूर होगी, मेरा शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर खुद का होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अंत में फल होगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। एक और सुंदर वचन है, यिर्मयाह 31 और उसका 17वां वचन। यिर्मयाह 31:17, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत में तेरी आशा, आपकी आशा मेरे भाई, आपकी आशा मेरी बहन पूरी हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, परमेश्वर बदल देता है समयों, ऋतुओं को। आप ऐसा निराश में होके कभी ना सोचे मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, घर से भाग जाती हूँ, अपने पति को छोड़ देती हूँ। डटे रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए इन वचनों पर। छुटकारा आएगा। छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मेरे प्रियो, 2023 में हमने प्रवेश किया है। आप सोच रहे होंगे कैसा होगा ये, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरी बीमारी दूर होगी, क्या मेरी परेशानी दूर होगी? परमेश्वर का सुंदर वादा है। व्यवस्था विवरण 31 और उसका 6 से लेके 8 वचन तक। व्यवस्था विवरण 31, 6 से लेके 8वां वचन। तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तुझे धोखा ना देगा, न तुझे छोड़ेगा। मेरे प्रियो, तू हियावान दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, कभी नहीं छोड़ेगा। और 8वां वचन कहता है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या भयभीत है, क्या जब डरे हुए हैं? परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे आगे आगे जाऊं। जब मुख्यमंत्री आते, प्रधानमंत्री आते, कोई विधायक आते, आपके मोहल्ले में, आपकी सड़कों में क्या होता है? उनसे पहले उनके असिस्टेंट, बॉडीगार्ड पहले आते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। वैसे ही हमारा यीशु मसीह बॉडीगार्ड है, वो हमारे आगे आगे जाता है। वो हमारे आगे आगे जाता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को परेशानी ना हो। हालेलुया। वो आगे आगे जाएगा आपके, वो आपको धोखा नहीं देगा। मित्र हो सकता है, जब आप बीमार पड़ जाएं, जब आप कर्जे में डूब जाएं, परेशानी में डूब जाएं, आपके खुद के परिवार वाले रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, न कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। कितनी सुंदर मनोहर बात है मेरे प्रियो। और आगे आगे क्यों जाता है परमेश्वर? हमारा
एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 33वां वचन। क्यों परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है? व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 33वां वचन। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहता है कि डेरे का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चले, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलो। जब इस्राएली लोग मिस्र देश की कठोर गुलामी से प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें रेगिस्तान, बयाबान, विल्डरनेस, जंगल मिला। वहां ना पानी था, ना कोई खाने का प्रबंध था। परमेश्वर ने खुद अपनी दया से उनके लिए क्या किया? अभी रात को आप लोग निकलते हैं, है ना, आपकी सड़कों के सामने, आपके घर के सामने स्ट्रीट लाइट रहती है ताकि अंधेरा ना हो, आपको चलने फिरने में तकलीफ ना हो, रास्ता दिखे। वैसे ही प्रेमी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आगे आगे क्यों जाता है? आपके डेरे का, आपके रहने का स्थान ढूंढे। और क्या करता है? आग का बादल बनके और आग का खंबा बनके रात के समय क्या देता है? वो ज्योति। उस दौरान स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं था, अंधेरे में कैसे जाते? कितने लोग? 6,03,550 लोग पुरुष थे वो। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 46वां वचन, गिनती की किताब पहला अध्याय 46वां वचन, और ये वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। ये पुरुष लोग थे जो गुलामी में से जा रहे हैं। गिनती की किताब दूसरा अध्याय 32वें वचन में भी दिया हुआ 6,03,550 पुरुष, उनके साथ पत्नी और उनके बच्चों को मिला ले तो करीब 20-25 लाख की भीड़ अंधेरे में जा रहे हैं। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। परमेश्वर आग का खंबा बन के उनको रास्ता दिखा रहा है। कोई गड्ढे में ना जाए, कोई सांप है उनसे वो बच जाए। कितना प्रेमी परमेश्वर है। और दिन के समय रेगिस्तान में बहुत गर्मी रहती है। मैं वो मिस्र में वहां जा चुका हूं, वहां पर भीषण गर्मी, पानी का कोई इंतजाम नहीं, मगर प्रेमी यीशु परमेश्वर ने इन लोगों को चट्टान में से पानी पिलाया। 20-25 लाख की भीड़, केवल पुरुष लोगों की संख्या दी हुई है। 6,03,550 पुरुष थे। परिवार मिला के पत्नियों बच्चों को करीब 20-25 लाख की भीड़, उनको चट्टान में से पानी पिलाया, चट्टान में से मधु खिलाया, चट्टान में से। वो परमेश्वर कौन है? वो चट्टान यीशु मसीह है। वो चट्टान पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन कहता है, वो चट्टान यीशु मसीह है। रात को प्रकाश देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए दिन के समय बादल का खंबा, ताकि तेज धूप। मैं वहां रह चुका हूं, मैं जानता हूं 50-55 डिग्री का तापमान। ऐसा कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जो अंडे को तोड़ के धूप में रख दिए तो वो अंडा बन गया, फ्राई हो गया। इतनी धूप, कैसे जा रहे थे? बादल का खंबा। बादल जब आ जाते हैं तो धूप क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी यीशु है। बाइबल में दिया हुआ है कई जगहों में। भजन संहिता 86:15, भजन संहिता 103:8, भजन संहिता 111:4, भजन संहिता 116:5, भजन संहिता 145:8, नहमीया 9:17, योना 4:2। हम
हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह अनुग्रहकारी, दया से भरा हुआ, दयालु, प्रेमी, कृपालु परमेश्वर है। उसका दिल प्यार से भरा हुआ है। आज आप निराश ना हो, डरे नहीं। नए साल में जब आपने प्रवेश किया है, आपके पीछे आगे उसने आपके लिए आगे आगे जाने का प्रबंध किया। वो कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। एक और सुंदर वचन है, बड़ा प्यारा वचन है, यशायाह 45 और उसका 2 और 3। यशायाह 45 2 और 3। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, चौड़ा कर दूंगा। मैं पीतल के कवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों? आगे तीसरा वचन, क्यों करेगा ऐसा? मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया! जिससे तू जान ले मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। आप बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। यहोवा ने नाम ले आपको बुलाया है और वो कह रहा है मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा और जो ऊंची ऊंची भीड़ है, ऊंची ऊंची भूमि है, उसको मैं चौड़ा कर दूंगा, तुम्हारे चलने लायक कर दूंगा। आपकी समस्याएं पहाड़ जैसी समस्याएं हो, आज परमेश्वर से मिटा देगा, ढका देगा। भजन संहिता 97 और उसका 5वां वचन बड़ा सुंदर वचन है मेरे प्रियो। भजन संहिता 97 उसका 5वां वचन, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल जाते हैं, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आपकी समस्याएं पहाड़ जैसी दिख रही हो, परंतु खुशखबरी, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज कि यीशु मसीह पहाड़ों को पिघलाने वाला परमेश्वर है। आपकी समस्याओं को पिघला देगा, दूर कर देगा। There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, my brother, my sister, He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. कोई समस्या कठिन नहीं जो सुलझा ना सके यीशु मसीह। कोई परेशानी, कोई दर्द ऐसे नहीं जो ठीक ना कर सके यीशु मसीह। वो आपकी समस्याओं को सुलझाएगा, क्योंकि कलवरी के क्रूस पर उसने 150 किलोग्राम का भारी क्रूस आपके लिए उठा लिया। आपको वो प्यार करता है, आपको वो पसंद करता है। और एक और सुंदर वचन है, वो हमारे आगे आगे जा तो रहा है। हमने पढ़ा अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन देने के लिए। और आप सोच सकते हैं मैं जा रहा हूं, मैं घर छोड़ के नए शहर में जा रहा हूं, नए देश में जा रहा हूं, मेरे पीछे क्या होगा? मैं मार्केट जा रहा हूं, मेरा तबादला हो गया दूसरे शहर में, मैं अपने परिवार बच्चों को छोड़ के ये शहर में जा रहा हूं, मेरे पीछे मेरे पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप की कौन रक्षा करेगा? बाइबल बड़ा सुंदर वचन बताती है। पीछे आगे आगे तो जा ही रहा, पीछे हमारे क्या कर रहा है वो देखिए। यशायाह 52 और उसका 12वां वचन। यशायाह 52 और उसका 12वां वचन, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं पड़ेगा और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करेगा, करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। क्या आज आप डर जाते हैं? मैं अपनी नौकरी की जगह में जा रहा हूं, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हूं, वो अस्पताल में काम करने के लिए जा रही हूं, मेरे छोटे बच्चे मैं नौकरानी के अपने रिश्तेदारों के संग छोड़ती हूं, मेरी पत्नी के संग। क्या
के वचन पर विश्वास करें। वो कहता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे भी रक्षा करते हुए चलूंगा। वो आपके परिवार की रक्षा करेगा। जब आप काम पे गए हैं, ड्यूटी में गए हैं, खेती किसानी के लिए गए हैं, कोई व्यापार के लिए गए हैं, पीछे आपके परिवार की, आपके बच्चों की रक्षा करेगा। यशायाह 58:8, यशायाह 58 और उसका 8वां वचन, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज भी तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। उसका तेज, उसकी महिमा रक्षा करते हुए। मेरे भाई, मेरी बहन, 2023 में वो बादल का खंबा, वो आग का खंबा बन के अंधेरे में प्रकाश देने के लिए। क्या आज आप बेचैन हैं? क्या आज आप निर्णय नहीं लेने पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है जो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर बनाए रखा, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर बनाए रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आपके आगे पीछे, आगे और पीछे एक बॉडीगार्ड है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। 2023 के सारे दिनों को, महीनों को वो उठाएगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन है। साथ ही साथ आज सुबह एक सावधानी का वचन भी बताता है यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 20वां अध्याय 20वां वचन। अय्यूब 20वां अध्याय 20वां वचन, बड़ा प्यारा वचन है। लालसा के मारे उनको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा ना सकेगा। लालसा, लालसा क्या होती है बताइए? लालच, लोभ, लालच। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा ना सकेगा। रोज आप अगर अखबार पढ़ेंगे, हर रोज ठगी हो गई। एक बड़े ऑफिसर थे, रिटायर्ड हो गए थे, 2 दिन पहले की न्यूज है, अखबार में आया, उनके पास मैसेज आया मोबाइल में, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए किसी ने भेज दिए। खुश हो गए हो, वाह, किसने भेजा? 1 लाख रुपए। और उसमें एक लिंक दिया हुआ था, उस लिंक पर क्लिक किया उन्होंने। अरे तो 1 लाख रुपए कौन भेज दिया मेरे को? पता चला उनका मोबाइल हैक हो गया और जो बैंक अकाउंट उनके मोबाइल से जुड़ा हुआ था, उससे उनके लाखों रुपए किसी ने निकाल लिए। लालच, लालच, लालसा, लोभ। बाइबल में से 10 आज्ञाओं में से जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख के मूसा को दी थी, निर्गमन 20 और उसका 17 में दिया हुआ है। क्या वो आज्ञा, 10 आज्ञा में से एक बड़ी सुंदर आज्ञा दी हुई है। निर्गमन की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसका 17वां वचन, वहां पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन 20:17। आपके पास बाइबल है, मैं बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अनमोल वचन है, आप बहुमूल्य हैं, अनमोल है, कीमती है यीशु की नजरों में। इसलिए ये आपको प्रतिज्ञा के, सावधानी के, सतर्क होने के वचन बता रहा है। दुनिया वालों को पता नहीं चल रहा मेरे प्रियो। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की, एक पढ़े लिखे एकदम डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या क्या उन्होंने किया है, लंदन से पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर,
उनको बेवकूफ बना लिया। कैसे? लॉटरी आई है उनके पास, मैसेज में आया आपने लॉटरी में आपने वो खरीदा था मोबाइल, उसमें आपकी लॉटरी लग गई है, 1 लाख पाउंड आपको इनाम लॉटरी के मिलने वाले हैं। उससे उसका क्या हुआ? 15-20 लाख का चूना लग गया, ठगी हो गई। निर्गमन 20:17 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, देखेंगे निर्गमन 20:17 में, तू किसी के घर का लालच ना कर। देखिए साफ साफ बता रहा है, ना किसी के घर का लालच करना और ना किसी के स्त्री का लालच करना और ना किसी दास या दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। किसी की वस्तु, मोबाइल किसी के, आपके मित्र का देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार का, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का, अरे देखो तो ये तो लेटेस्ट वाला है, इसमें ये फीचर्स है, लालच। अरे इसने ये गाड़ी खरीदी, उसने ये फ्रिज खरीदा, उसने ये एसी खरीदी, उसने ये अलमारी खरीदी। किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। लालच में पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। जवानों में बताना चाहूंगा, अभी एक जन ने बताया, भैया मेरे को 20,000 की नौकरी मिल रही है। आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? मैंने कुछ बीए किया, तो 20,000 की कुछ एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं। मैंने कहा सावधान रहें, सतर्क रहें। माने नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया। 2-3 महीने में फिर से फोन आया, भैया वो लोग पैसे मांग रहे हैं, पहले बोले मुफ्त में ट्रेनिंग देंगे, और फिर पता चला कुछ नेटवर्क बनाना है, एक को पकड़ो फिर अपने उसको एक और बना लो, इतने पैसे मिलेंगे। पैसे मांग रहे हैं और एक दिन पता चला कंपनी ही बंद हो गई। याद रखिए, ऐसा कोई लालच में ना फंसे कि कोई आपको बोले 20,000 की नौकरी दे रहा हूं मैं, आ जाओ, मुफ्त में ट्रेनिंग, खाना पीना, थोड़े दिन देगा, उसके बाद लूट के चला जाएगा। हम जब छोटे थे, ये अभी की घटना नहीं है, कब से, हम जब छोटे थे, एक पापा हमारे ये सब बिजनेस में काफी वो इच्छुक थे, तो एक सरदार जी थे इधर सुपेला में, उनके यहां 10,000 डिपॉजिट करो, लॉटरी निकालते थे। 10 दिन में ट्रक मिल जाती थी जिसकी लॉटरी निकली। और हमारे पापा ने भी पैसे लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पेपर में एक दिन हेडलाइन आई, वो लेके भाग गया, बंद कर दिया, 10,000 रुपए डूब गए। ध्यान रखिए, लालच नहीं करना। इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, बैंक वाले 8%, 7%, 6%, आपको ये वाली, आप बच के रहिए। मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, नहीं तो मैं भी बता सकता हूं कि अच्छा अच्छा ये है वो है करके। मैं आपको परवाह करता हूं, आपको प्यार करता हूं, इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, 2023 में आप बिल्कुल सावधान रहें ये लालच से। परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6:33, पहले उसके मार्ग, राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन सुनते रहिए मेरे प्रियो। कोई बोल रहा है घर, एक और ठगी हो गई। चर्च में एक भाई मिले, बड़े, मैंने 50,000 रुपए डुबा दिए, क्या हो गया? एक प्रभु का दास ने, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिलाऊंगा, पैसे ले लिए, पैसा नहीं वापस किया, ना मकान मिला। परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करें, पैसा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, चाहे शुरुआत छोटी हो। ज़करिया 4:10 में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब 8 और उसके 7 में लिखा हुआ है, अगर तेरी शुरुआत छोटी है तो निराश ना होना। आपको नौकरी मिल रही है, 2-3 हजार, 5,000, 10,000, कीजिए आप। ऐसा मत सोचिए मेरे को 20,000, 30,000 की, उसमें आप फंस जाएंगे। लालसा के मारे शांति नहीं मिलेगी और जो भी आपकी अनमोल वस्तुएं हैं लुट जाएंगी मेरे प्रियो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। मैं बताना चाहता हूं
2 साल पहले की बात होगी, क्रिसमस के दिन मुझे प्रचार का यहाँ मौका मिला। मैंने वो जो स्क्रीन है उसमें बताया यीशु का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर, गौशाले में, जहां गायों को रखी जाता है ना, घास फूस रहती है, भेड़ बकरियां रहती है वहां पर। क्यों? परमेश्वर उस दर्द को जानता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपको आपका मकान मालिक हर महीने 2 महीने 3 महीने में किराया बढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, बोल रहा है खाली करो एक जगह से दूसरी जगह, या खुद का घर है, छोटा घर है, एक कमरा है। मैं बताना चाहता हूं वो प्रचार मैंने किया था और मैंने कहा था जो आज सुन रहे हैं ये संदेश, क्रिसमस मैसेज, बड़े दिन का संदेश, यीशु मसीह उनको सुंदर घर देगा। यशायाह 32:18 में एक बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा दी हुई है। यशायाह 32:18। मेरे प्रियो, जो मैं बता रहा हूं अनमोल मोतियां हैं, मोती हैं, उनको आप अपने हृदय में रख छोड़ें। यशायाह 32 और उसका 18वां वचन, वहां लिखा हुआ है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग अच्छी कॉलोनी देगा, अच्छा मकान देगा, हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। क्या आपके पड़ोस में रोज हल्ला होता है? शराबी लोग, जो बेकार लोग हैं, वो गलत काम करते हैं। परमेश्वर हालातों को, परिस्थितियों को बदल सकता है। ये प्रतिज्ञा के वचन को ले लीजिए, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। एक भाई ने गवाही दी, ब्रदर उस दिन मैंने आपका क्रिसमस का बड़े दिन का संदेश सुना कि यीशु मसीह गरीबी का दर्द झेला, उसके पास रहने को, सिर रखने को जगह नहीं थी। लूका 9:58 में दिया हुआ, लोमड़ियों के फट होते हैं और पक्षियों को घोंसले रहते, परंतु यीशु मसीह के लिए सिर रखने की जगह नहीं थी। गौशाले में जन्म लिया, क्योंकि सोचिए आपकी पत्नी है, डिलीवरी का समय होता है तो क्या करते हैं? अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं कि नहीं? अरे पैसा ज्यादा लगे, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। परंतु यूसुफ की पत्नी मरियम का जब समय हुआ प्रसव का, उसके लिए सदाकरे में जगह नहीं थी। गौशाले में जहां गाय, भेड़, बकरियां रहती है, वहां तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वो इतना धनी होके भी तुम्हारे लिए गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से तुम धनी हो जाओ। तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा वो करेगा। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें वचन में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक भाई ने जो गवाही दी, उसने बताया, ब्रदर मैं ऊपर में रहता था और बड़ा, मतलब आसपास का माहौल बड़ा गड़बड़ी वाला था, गंदा था, परंतु उस दिन मैंने वो संदेश को ग्रहण किया और विश्वास किया कि हाँ यीशु आप मेरे लिए गरीब बन गए, आप गौशाले में जन्मे ताकि मुझे शांति के स्थानों में और सुख के स्थानों में विश्राम कर सको। और कुछ दिनों बाद सरकारी नौकरी करता है वो, बताया मैं सीनियर नहीं था, परंतु मुझे एक अच्छा नया बनाया हुआ सरकार की तरफ से रहने को कमरा मिल गया। और एक दिन उसने बुलाया मुझे, मैं उसके घर गया। वाह, नया घर का कुछ अलग ही भलाई होती है। देख के आश्चर्य करने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन जीवित है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं कोई विशेष नहीं हूं, साधारण सा इंसान हूं, परंतु ये यीशु का वचन जो चमत्कार करता उसको घर दिया। एक और बहन के यहाँ, भाई के यहाँ एक प्रार्थना मीटिंग में गया। ऊपर में छोटी सी एकदम छत थी, इतना नीचे खपरा है, ज्यादा प्रकाश भी नहीं है, दरी और एक चारपाई होगी बस। ये संदेश, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया, गौशाले में जन्म लिया ताकि आपको अच्छे
मकान दे। हालेलुया। अच्छी जगह में, शांति के स्थानों में, विश्राम के स्थान में सुख से रहे। कुछ महीने बाद फोन आया, ब्रदर आप आइए हमारे घर में इतने तारीख को। मैं वैसे ज्यादा, मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले नहीं आप आइए, हमें एक सुंदर घर मिल गया। उन्होंने एड्रेस दिया, मैं गया वहां पर, देखा अरे वो खपड़े वाला घर से अभी 3-4 कमरे वाला घर। मैंने पूछा अरे ब्रदर क्या कुछ नौकरी लग गई क्या? क्या आपका प्रमोशन हो गया? अब तो प्राइवेट में करते हैं। बोला नहीं ब्रदर, मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं उसका मालिक जब से लगा हूं, वो बोला यार मेरा एक मकान है यहां पर, वो 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है, कोई रहने को तैयार नहीं है वहां, तुम आ सकके रह सकते हो क्या? बोले हाँ, कितना लगेगा सर? मेरी तनख्वाह से कटेगा क्या किराया? बोला नहीं, मुफ्त में रहो, मेरे 3-4 कमरे की मकान है, उसकी देखभाल करो, उसकी साफ सफाई करो। हालेलुया। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वर्षा बहन, आपकी आशा नहीं टूटेगी, वो विश्वास योग्य है। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, सुख के स्थानों में विश्राम करेंगे। जो मैंने बताया, मालिक मसीही नहीं है, बड़ा वो पैसों का वो है, मगर क्या परमेश्वर क्या कर सकता है? यशायाह 60:16 में दिया हुआ है, यशायाह 60:16 में, तू जाति जाति का दूध पिलेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, तू जान लेगी मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूं। हालेलुया। जाति जाति का दूध आप पी लेंगे, मतलब उनकी धन संपत्ति। एक और आगे वाला अध्याय, यशायाह 61:6, यशायाह 61:6, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। बोलिए मेरे प्रियो, मैं, जोर से बोलिए, मैं जाति जाति की धन संपत्ति को खाऊंगा और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर परमेश्वर की बढ़ाई करूंगा। यीशु की स्तुति करे, तारीफ करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो भाई वो बहन किसी लालच में नहीं आए कि इतना दो उनको, वैसे ही उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन सुना, हालेलुया, ग्रहण किया, उसके दास के द्वारा जो वचन बोला, और वो उनको मुफ्त में घर मिल गया। हालेलुया। कितना सुंदर। मेरे घर में किचन में मेरे जो रसोई है वहां फैन नहीं है, परंतु वो भाई बहन के यहाँ जहां उनको मुफ्त में उनके मालिक ने, सेठ ने दिया, वहां गया तो देखा उनके रसोई में, किचन में पंखा है। वाह, मेरे घर में रसोई में गर्मी के समय मेरी मम्मी की हालत खराब हो जाती है, पसीना पकाते पकाते, पंखा नहीं ऊपर, मगर उनका मुफ्त का घर। अन्य जातियों की धन संपत्ति को क्या करोगे? तुम खाओगे। लालच ना करे। कुलुस्सियों 3 अध्याय 5वां वचन, कुलुस्सियों 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। लालच कोई भी दे, पैसों का लालच, खाने का भी मैं कई बार संदेश दे चुका हूं। बाइबल में खाने के द्वारा हवा ने पाप किया। खाना अच्छा है, आप ध्यान दीजिए। एक जवान 23 साल का लड़का मिला, बड़े सेठ का, इंडस्ट्रीज का लड़का, बोला भैया मेरे 2 दांत सड़ गए। 23 साल का लड़का। मैं बोला क्या? बोला फास्ट फूड खाने का आदत, मैं हर रोज डोमिनोज में वो KFC चिकन, वो बम्बई टिक्का या मोमोज, ये सब मैं खाता रहता हूं। मेरे दांत, 23 साल की उम्र में 2 दांत सड़ गए। खाने का लालच।
मैं कई बार संदेश दिया हूं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब में, फूड हैबिट्स फॉर योर गुड हेल्थ, फूड कंट्रोलिंग पावर, पास्टर सैमुअल मैसी से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वो बरइयों के बारे में जो मैं बताया था वो भी संदेश है। गॉड विल ड्राइव आउट योर एनिमीज, आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को हटा देगा, भगा देगा। वो भी संदेश बड़ा प्यारा तस्वीरों के साथ मैंने वो दिया हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए क्या सीखना है हमें इस साल में? हम बोलेंगे हमारा यीशु, बोलिए, हमारे आगे आगे जाएगा और हमारे पीछे पीछे भी रक्षा करेगा। इस साल में हमें लालच नहीं करना किसी भी वस्तु का, चाहे मोबाइल हो, घर हो, नौकरी हो, खाना पीना हो, ना 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 ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिरी एक बड़ा सुंदर जो मैंने बताया वो चमत्कार जो परमेश्वर ने उनके लिए किया, घर दिलाया, है ना। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने विश्वास किया ये वचन को, और विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 में दिया हुआ विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का आप विश्वास कीजिए, मुझे घर देगा, उसका नाम अभी से विश्वास में रख लीजिए। थैंक्स विला, जो भी आपको पसंद है, प्रेज विला या ग्रेस हाउस या ग्लोरी हाउस, महिमा का घर, अनुग्रह का घर, स्तुति का घर, प्रशंसा का घर, धन्यवाद का घर। बच्चे का आप इंतजार करें, उसका नाम रख लीजिए, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी। नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, विश्वास कर लीजिए। एक बार एक गांव में करीब 6 महीने से पानी नहीं गिर रहा था। वहां खेती किसानी होती थी, लोग बड़े मायूस, वहां एक छोटा सा चर्च था, कलीसिया था, तो लोग उन्होंने कई जगह प्रार्थना की। आखिर में बोले 6 महीने हो गए, पानी नहीं गिर रहा है, पूरी भूमि सूखी है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। वो चर्च में बहुत जोर जोर से तारीफ होती है, स्तुति होती है, रो रो के प्रार्थना होती है। हम उसके पास जाते हैं और वो अन्य जाति लोग आए, चर्च के पासवान से मिले, बोले कि पास्टर आप तो देख रहे हैं 6 महीने से पानी नहीं गिर रहा है, बरसात हो नहीं रही, हमारी फसल सूख गई है, सूख गई, हम क्या खाएंगे पिएंगे, खेती किसानी हमारा धंधा है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम 3 दिन की उपवास प्रार्थना करेंगे। 3 दिन उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, बोला आखिरी दिन आप सब पूरे गांव वाले आ जाइए। तो चर्च में एक विश्वासी परिवार था, एक छोटी सी बेटी थी। 2 दिन उपवास प्रार्थना पूरे कलीसिया वाले किए और तीसरे दिन गांव वाले, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग सब आ गए और चिल्लाने लगे, यीशु पानी बरसा दे, बरसात भेज दे। बाइबल में लिखा हुआ है याकूब 5:17-18 में, एलिया ने जब प्रार्थना की 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा, फिर जब उसने प्रार्थना की पानी गिरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में सृष्टि का नियंत्रण है, उसने बनाया है ये बरसात को, ये सूरज को। अगर आप जा रहे हैं, तेज धूप है, ठंडी है, प्रार्थना करें ठंडी ना हो। ठंड के समय, शीत ऋतु आने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मुझे ये ठंड के मौसम में संभाल, क्योंकि मुझे ठंड के मौसम में ज्यादा परेशानी होती है। सर्दी अगर हो गई तो मालूम है आपको, सर्दी तकलीफ है ना, गला खराब हो जाए, और मैं प्रचार करता रहता हूं, गला खराब हो जाए, सर्दी हो जाए, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे बचा। यीशु मसीह प्रकृति को नियंत्रण में रखते हैं। मेरे प्रियो, आखिरी दिन, तीसरा दिन, सब लोग इकट्ठा हो गए। शाम 6 बजे से रात के 9 बज रहे थे, और वो विश्वासी परिवार की एक छोटी बच्ची भी आई, और जब वो आ रही थी, अपने घर में अलमारी को खोला, और पापा बोले अरे जल्दी चल, इतना देर क्यों कर रही है, प्रार्थना वहां स्टार्ट हो गई है चर्च में। बोली पापा हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, बरसात गिरे तो मैं छाता खोज रही हूं। अच्छा पापा उसके आश्चर्यचकित, अरे छाता खोज रही है क्या? नहीं, हम विश्वास कर रहे हैं ना पानी गिरेगा।
ठीक है ढूंढ 10 मिनट और ढूंढी, वो ऊपर में उसको छत्ता मिल गया और छत्ता लेके वो प्रार्थना मीटिंग में आई। 9 बज गए, 10 बज गए, पानी नहीं गिर रहा है। पास्टर बोले अरे खाने का भी हमने प्रबंध किया हुआ है 11 बजे, तो ऐसा कैसे? अब इतना अन्य जाति लोग आए हैं। उन्होंने रो के और गिड़गिड़ा की प्रार्थना की। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल बताती है। याकूब 5:15-16 में लिखा हुआ, उन्होंने गिड़गिड़ा के एक साथ प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की। और क्या हुआ? ठीक 10:30 बजे जोरों से पानी गिरने लगा और वो छोटी बेबी ने छत्ते को उठाई। हालेलुया! छत्ते को उठाई और धन्यवाद देने लगी। सच्चा है यीशु, प्यारा है यीशु, चमत्कार करता है, वायदा पूरा करता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। यीशु सच्चा है, चमत्कारी है, असंभव को संभव करता है। और खुशी से जाके बाकी सब लोग भीग रहे हैं, चर्च वाले बेचारे जो विश्वास नहीं किए थे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज प्रार्थना मीटिंग का, उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है, मेरा चमत्कार आ जाएगा। हालेलुया! ओ आपका चमत्कार आ जाएगा। विश्वास से ले लीजिए नौकरी को, घर को, बच्चों को, जीवन साथी को। हालेलुया! जो आपकी आवश्यकता है विश्वास से ले लीजिए। वायदे को पूरा करने वाला यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया! आपको पसंद करता है, आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। मनोज भाई, परमेश्वर कहता है अपनी समझ पर विश्वास न रख, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसकी ओर देखता है। मनुष्य तुझे निराश करेंगे, तूने ठोकरें खाई हैं। परमेश्वर कहता है धन्य होगा तू जब मुझ पर भरोसा रखेगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया! आइए खड़े हो जाएं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया! आपको पसंद करता है। हालेलुया! यस लॉर्ड। हालेलुया! आंखें बंद कीजिए मेरे प्रियो। ओ हालेलुया! संभाल प्रभु जी इस नए साल में, संभाल यीशु जी 2023 में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी 2023 में। जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है खुदा, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। रुई चाहे रूप में आ, दृष्टि में आपने। संभाल प्रभु जी इस नए साल में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। प्यारे यीशु, इस समय आप अपने प्यारे बेटे, प्यारे बेटियों के और दिल को अपने आनंद से, अपनी शांति से भर दीजिए पिता। उनके दर्द दूर हो जाए, उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनके
हालेलुया, आपके दिन समाप्त हो जाए, सुनहरे दिन, अच्छे दिन यीशु लाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो आपकी, स्तुति हो यीशु की, तारीफ हो यीशु की, मेमने की तारीफ। प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन को अपने खून में छुपा के रख, आग की दीवार बन के, स्वर्गदूतों का बाड़ा भजन संहिता 34:7 के अनुसार, जकरिया 2:5 के अनुसार आग की दीवार बन के रक्षा रखवाली कर। प्यारे यीशु, आशीष दे, ओ बंद दरवाजाएं खुल जाए, नई नौकरियों के, प्रमोशन के, ओ उनकी आमदनी बढ़ जाए। हालेलुया, हर एक दुर्घटना, बीमारी और गरीबी से सुरक्षित रक्षा कर, आगे पीछे उनको घेर के रख। हालेलुया, बी देयर बॉडीगार्ड, उनके अंग रक्षक बन जाओ यीशु के नाम में, आमीन। अंतिम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर युगान तक होती रहे। आमीन। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, यहोवा परमेश्वर तेरी रक्षा करे, यहोवा परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से, गिरने से बचा सकता है और उस महिमा की भरपूरी के सामने आनंदित और मग्न करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, आदर, पराक्रम, गौरव, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब से लेके युगानुग तक होती रहे। आमीन। बोलिए